हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन की थी हमने, जिसमें हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था। जितने भी हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं और फास्फोरस के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर फास्फोरस के P2O5 और P2O3 एंड P2O5, उनके बारे में उनकी स्ट्रक्चर और प्रिपरेशंस, मेनली ये दो इम्पोर्टेंट हैं। फास्फोरस के ऑक्साइड की बात है तो उसमें रिएक्शन विद वाटर हमारी इम्पोर्टेंट आ जाती है। तो आज हम अपने वीडियोज़ में करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स बनाता है मालूम होगा आपको, HNO2 और HNO3, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। इस तरह से फास्फोरस के भी काफ़ी सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर आज हम करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट ग्रुप 16th ग्रुप लेंगे। 15th ग्रुप के बाद कंपाउंड्स हम बाद में लेंगे सबके एक साथ। सो एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। नाइट्रोजन mainly forms 2 stable oxy acid, nitric acid HNO3 and HNO2. Other oxy acids are H2N2O2, जिसको हम HNO भी लिख सकते हैं, लेकिन ये HNO एक्चुअल में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अनस्टेबल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे लगा आपके H4N2O4 और HNO4 प्रॉक्सी नाइट्रिक एसिड और HN4N2O4 हमारा नाइट्रोजाइलिक एसिड। ये हमारे ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के। तो मेन इसके अंदर हमारा HNO3 है, और HNO3 की जो स्टडी है वो हम लास्ट में करेंगे। सभी ग्रुप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ करने के बाद जब हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल्स हम करेंगे। तो यहाँ सिर्फ अभी नाम आपको याद रखना है फ़िलहाल, तो डिटेल इसके बाद में हम करेंगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसके काफ़ी सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, तो उनको हमें करना है। जैसे पहला है आपका हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO3। बेसिकली जो दो ऑक्सी एसिड्स हैं फास्फोरस के, वो है फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड आपका H3PO3 और फास्फोरिक एसिड आपका H3PO4। यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड को अस और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड को इक के नाम से बोला जाता है मोस्टली। तो ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया आपका फास्फोरिक। ऐसे ही नाइट्रोजन वाले में भी था, अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन में था हमारा HNO2 और HNO3 एंड HNO3। ऑक्सीडेशन स्टेट इन HNO2 इज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इन HNO3 इज +5। तो नाइट्रस, नाइट्रिक, तो ये अस और इक ये ऐसे ही यूज़ होते हैं आपके। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेन दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, उसमें जो लोअर वाले के ऑक्सी एसिड को अस, हायर वाले को इक बोला जाता है। तो यहाँ पर फास्फोरस का भी हमारा यही है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है फास्फोरस एसिड, और फास्फोरस एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन कम कर दी जाए तो फिर वो बन जाता है हाइपोफास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड है हमारा H3PO3, 1 oxygen less means hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid and phosphorus acid, ये इनकी स्ट्रक्चर है। It is monobasic. Hypophosphorus acid is monobasic and phosphoric acid is dibasic. Monobasic और dibasic का मतलब क्या है कि monobasic means it gives one H ion. It gives only one H ion, whereas phosphorus acid gives रिलीज 2 H ion। जो एसिड की बेसिसिटी होती है, हाइपोफास्फोरस की जो बेसिसिटी है वो 1 है और फास्फोरस की 2 है। ये आपका ध्यान रखना।
only those achions are ionizable which are connected with या which are attached with high electronegative oxygen atom। जो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हैं सिर्फ वही एचाइन रिलीज होते हैं। तो हाइपोफास्फोरस एसिड में आपका एक एचाइन ही रिलीज हो पाएगा बिकॉज दीज टू एचाइंस आर डायरेक्टली अटैच विद फास्फोरस। तो ये रिलीज नहीं होंगे, इट विल रिलीज ओनली वन एचाइन। H3PO2 अगर है इन एसिडिक रिएक्शंस जहाँ पर एज एचाइन एसिड यूज होगा, इट विल रिलीज ओनली वन एचाइन, बाकी के जो दो एचाइन है वो रिलीज नहीं होंगे। और इसी तरह से अगर बात फास्फोरस एसिड की है, फास्फोरस एसिड इट विल रिलीज H3PO3 अगर है, इट विल रिलीज मैक्सिमम 2 एचाइन, 2 से ज़्यादा एचाइन रिलीज नहीं कर पाएगा फास्फोरस। सो इट इज़ डाई बेसिक। और रीज़न उसका स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर चेक करोगे तो इन फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड देयर इज ओनली वन एचाइन विच इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। इन फास्फोरस देयर आर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, सो इट इज़ डाई बेसिक। तो 2 ऑक्सी एसिड हो गए, हाइपोफास्फोरस एंड फास्फोरस। अगर हम दो मॉलिक्यूल को ऐड करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस अगर करते हैं तब वर्ड यूज होता है आपका पायरोफास्फोरस। ये आपका पायरोफास्फोरस एसिड है, ये H4P2O5। तो पायरो मैंने आपको बताया कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करके वाटर रिमूव कर दिया जाए। तो ये देखिए कैसे यहाँ 2 मॉलिक्यूल को ऐड करके वाटर रिमूव किया गया है। ये आपका फास्फोरस एसिड है P≡O। अभी हमने आपको बताया P≡O OH और 1 इज डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन। ऐसी एक मॉलिक्यूल और लेते हैं फास्फोरस एसिड का, OH H और OH। चलिए इसको भी यहाँ से अगर हम वाटर रिमूव कर दें तो क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, डबल बॉन्ड हो, दोनों फास्फोरस, एक H और एक OH इस पे रहेगा, एक H और एक OH इस पे रहेगा, एंड बोथ विल अटैच विद ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से दोनों अटैच रह जाएंगे। तो ये आपका वाटर हमने रिमूव कर दिया। एक मॉलिक्यूल वाटर फास्फोरस एसिड का था, या ये था, एक मॉलिक्यूल ये था, इसमें से हमने वाटर रिमूव कर दिया तो दोनों फास्फोरस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएंगे एंड इट विल बिकम पायरोफास्फोरस। इट विल बिकम पायरोफास्फोरस, POHOH। और 2 जो OH इस तरफ थे दोनों कंडेंस होकर वाटर रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज योर पायरोफास्फोरस एसिड। तो कुल मिलाकर फास्फोरस एसिड H3PO3, 1 ऑक्सीजन अगर लेस कर दी जाए, हाइपोफास्फोरस H3PO2, 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा ऐड होकर। अगर हम H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल को ऐड करें, इट विल बिकम H6P2O6। फिर उसमें से वाटर निकालें, इट विल बिकम H4। वाटर रिमूव करना है, ध्यान रखना, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, H4P2O5। तो H4P2O5 इज आवर पायरोफास्फोरस एसिड। H3PO3 अभी सेकेंड में शुरू हो गया हमारा फास्फोरिक एसिड। 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन, सो इट विल बी ट्राई बेसिक। जबकि पायरो में हमारे 2 हाइड्रोजन वर अटैच्ड विद ऑक्सीजन। ये 2 हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, बाकी ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच हैं, तो वो आयनाइज नहीं होंगे। ओनली 2 हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन, सो इट विल बी डाई बेसिक।
फास्फोरिक एसिड हो गया आपका ट्राई बेसिक। जो फास्फोरिक एसिड है वो हमारा ट्राई बेसिक हो जाता है बिकॉज 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच विद फास्फोरस। ऑक्सीजन स्टेट इज +5। नेक्स्ट इज पायरोफास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड अगर 2 फास्फोरिक एसिड, अब पायरो वर्ड आ गया, ध्यान रखना वही होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे पहले तो, इट विल बिकम H8P4, सॉरी फास्फोरिक एसिड को ऐड करना है तो फास्फोरिक एसिड हमारा H3PO4। व्हेन वी ऐड 2 फास्फोरिक एसिड इट बिकम्स H6P2O8। अब इसमें से वाटर रिमूव कर दीजिए, इट विल बिकम H4P2O7। H4P2O7 दिस इज योर पायरोफास्फोरिक एसिड या डाईफास्फोरिक एसिड। 2 फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं विद रिमूवल ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो दिस इज योर पायरोफास्फोरिक एसिड। टेट्रा बेसिक हो जाएगा ये आपका, 4 हाइड्रोजन एटम आर अटैच विद ऑक्सीजन। H3PO5 proxophosphoric acid. Here OO linkage. This linkage is called peroxides. O2 2 negative ion. O2 2 negative ion is called peroxide. O2 negative is called oxide and O2 2 negative is called peroxide. So this is your peroxomonophosphoric acid. One oxygen is inserted between OH and phosphorus. फास्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाती है, तो जो आपका फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, ये आपका H3PO5 हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड पेरोक्सो। आगे मेटाफास्फोरिक एसिड मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। हाइपो था जहाँ पर एक ऑक्सीजन कम थी, यहाँ पर आपका एक वाटर मोलिक्यूल रिमूव कर दिया जाए डायरेक्टली, दैट इज मेटा। तो मेटाफास्फोरिक एसिड इज H3PO3। अब फास्फोरिक एसिड आपका क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। इसमें से अगर आपने एक वाटर निकाल दिया, इट विल बिकम HPO3। सो दिस इज योर मेटाफास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरस, हाइपोफास्फोरस, पायरोफास्फोरस। तो फास्फोरस आपका H3PO3, हाइपोफास्फोरस जाएगा H3PO2, पायरोफास्फोरस जाएगा विद डबल माइनस वाटर। इसी तरह से फास्फोरिक मेटाफास्फोरिक एंड योर पायरोफास्फोरिक एसिड, फिर प्रोक्सो मोनो और प्रोक्सो डाइस फास्फोरिक एसिड। ये आपका प्रोक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड था, ये वाला प्रोक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड, जिसमें एक फास्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाल दी जाती है, प्रोक्सो। और ये आपका है प्रोक्सो डाईफास्फोरिक एसिड, ये वाला जो कंपाउंड है आपका प्रोक्सो डाई। एक फास्फोरिक एसिड ये है, एक फास्फोरिक एसिड ये है। अब इसमें ध्यान रखना कंडेंसेशन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन दोनों की निकल गई और दोनों ऑक्सीजन से अटैच हो गए। वहाँ पर वाटर निकलता था, एक ऑक्सीजन कम हो जाती थी, यहाँ पर वाटर नहीं निकल रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होकर दोनों ऑक्सीजन आपस में अटैच हो गई हैं। दोनों ऑक्सीजन आपस में अटैच हो गई तो ये आपकी जो ये लिंक है, ये वाला जो लिंक ऑक्सीजन लिंकेज बन गया, जो कि हमारी प्रोक्साइड है, प्रोक्सो डाईफास्फोरिक एसिड एंड प्रोक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड। एक फिर उसके बाद आपका जाता है हाइपोफास्फोरिक एसिड। अब एक फास्फोरिक एसिड, अब हाइपो बताया था आपको कि एक ऑक्सीजन कम कर दी जाए। अब फास्फोरिक एसिड में से अगर आप एक ऑक्सीजन कम करोगे देन इट बिकम्स फास्फोरस एसिड, तो उसको आप हाइपोफास्फोरिक तो नहीं बोलोगे। तो हाइपोफास्फोरिक के लिए क्या करते हैं, पहले इसको डबल करके देन ऑक्सीजन इज रिमूव। जो हमारा पायरोफास्फोरिक एसिड है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है एंड इट बिकम्स पायरो। H4P2O7 होता है हमारा पायरोफास्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दी जाए तो हाइपोफास्फोरिक एसिड आ जाएगा। इट इज़ अनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड, हाइपोफास्फोरिक एसिड, और इट इज़ आल्सो टेट्रा बेसिक। तो ये फास्फोरिक एसिड के फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड्स हैं और नाइट्रोजन के 2 हैं, नाइट्रस और नाइट्रिक, और फास्फोरस के हो गए आपके
हाँ जी, हाइपोफास्फोरस, हाइपोफास्फोरस एंड फास्फोरस, आफ्टर दैट पायरोफास्फोरस, pyrophosphorus and phosphoric, after that pyrophosphoric, peroxophosphoric acid, metaphosphoric, and this is your metaphosphoric, this is your peroxodiphosphoric and hypophosphoric acid। तो ये फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं। इनकी स्ट्रक्चर और बेसिसिटी आपको याद रखनी है, फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नाम दे दिया, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन, क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन मेटाफास्फोरिक एसिड। अब आपको पहले तो मेटाफास्फोरिक एसिड का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि मेटाफास्फोरिक एसिड का ये फार्मूला है। अब आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और वो आपको हम बता चुके हैं कि 11th में आप कर चुके ऑक्सीजन स्टेट निकालनी। ऑक्साइड -2 होता है तो -6 ये हो गया, +1 ये है तो -5 है, तो ये आपके +5 हो गए। तो एक्स मान कर जो हम ऑक्सीजन स्टेट निकालने हैं वो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए कि मेटाफास्फोरिक का क्या फार्मूला है, पायरोफास्फोरिक का क्या फार्मूला है, हाइपोफास्फोरस का क्या फार्मूला है। इस तरह से आपको फार्मूले इनके मालूम होने चाहिए, तभी आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल पाएंगे, और उनकी बेसिसिटी वगैरह भी मालूम होनी चाहिए। तो ये आपके ऑक्सी एसिड्स हो गए। तो ये तो आपका हो गया ग्रुप 15 की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट शुरू हो जाती है ग्रुप 16, लेकिन उससे पहले इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करेंगे। ग्रुप 16 अलग वीडियोस मिलेंगे जो इस ग्रुप के हमारे मेन क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि मोस्टली क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखते जरा। वाई नाइट्रोजन इज गैस वाइल अदर ग्रुप एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर सॉलिड। इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से वन वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, ये गैस होगा। जबकि 15th ग्रुप बाकी जितने हैं वो टेट्रा एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल लार्ज होता है, वन वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, सो दे आर सॉलिड। वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, वो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से। वाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोजन में हो चुका है, हाइड्राइड्स रिएक्शन विद हाइड्राइड में बताया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्सन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्सन कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होता चला जाएगा। वाई अमोनिया इज लिक्विड वाइल pH3 इज गैस, कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। और एक क्वेश्चन, वाई नाइट्रोजन इज इनर्ट, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये इनर्ट होता है। फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है, वीक होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। वाई डज नॉट नाइट्रोजन फॉर्म्स पेंटालाइड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से। वाई PCl3 फ्यूम्स इन एयर, ये क्वेश्चन पहले नहीं आया है तो ये देख लीजिए। PCl3 एयर की मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 फास्फोरस एसिड प्लस HCl प्रोड्यूस करता है, और HCl प्रोड्यूस होने की वजह से इट फ्यूम्स मतलब एक वाइट फ्यूम्स इसमें से उठते हुए प्रोड्यूस दिखाई देती हैं, वो HCl की फ्यूम्स होती हैं। ऑल द फाइव बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट, एक्सप्लेन। तो इसमें भी हम पहले बता चुके हैं कि जो ऑल द 5 बॉन्ड्स है उसमें जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ये आपके एक्सियल बॉन्ड है। थोड़ा डायग्राम डिसोसिएट हो चुका है ये जो एक्चुअल में लाइन आपकी यहाँ पर आएगी इस तरह से, जो डॉटेड लाइन है, एंड दिस इज़ योर बॉन्ड, ये इस तरह से डायग्राम आएगा। तो इसमें जो ये एक्सियल बॉन्ड है वो आपके रिपेल्ड बाई 3, चलो इसको डायग्राम को हम ही दिखाते हैं, आपको अलग से दिखाते हैं। तो ये डायग्राम आपका इस तरह से होता है, देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड 2 एक्सियल बॉन्ड, ये ट्रायंगुलर बनाती हैं एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाय 2 बॉन्ड्स ओनली एट 90 डिग्री एंगल। ये एंगल इसके 120 पर होता है तो दूर हो जाता है, रिपल्सन जो होती है वो इससे होती है, ये और ये। तो एक्सियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाय 2, इक्वेटोरियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाय 2 एक्सियल बॉन्ड। और बात अगर एक्सियल बॉन्ड की आती है, एक्सियल बॉन्ड कौन सी है हमारे, देखिए जरा,
ये दो एक्सियल बॉन्ड है, एंड दिस इज एट 90 डिग्री विद दिस एंगल आल्सो, एट 90 डिग्री विद दिस एंगल आल्सो, एंड एट 90 डिग्री विद दिस एंगल आल्सो। तो एक्सियल बॉन्ड आर रिपेल्ड बाय 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड एट 90 डिग्री एंगल, whereas equatorial bonds are repelled by 2 axial bond at 90 डिग्री एंगल। तो एक्सियल बॉन्ड में रिपल्सन ज़्यादा होती है, इसलिए वो उनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सो ऑल द 5 बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। फास्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक। ये डाइप्रोटिक क्यों है? रीज़न आपको बताया था कि इट इज़ अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम, सो ओनली 2 H ions are released, so it is dibasic. NO becomes brown because it produces NO2 gas when come in contact with air. PCl5 exists as PCl4 positive and PCl6 negative, but PBr5 exists as PBr4 positive and Br negative. ये PBr6 नेगेटिव की तरह एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? बिकॉज फास्फोरस कैनॉट अकोमोडेट लार्ज साइज ब्रोमाइड आयन। 6 लार्ज साइज ब्रोमाइड आयन को अकोमोडेट नहीं कर पाता फास्फोरस। PCl5 इज आयनिक इन नेचर इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। तो वो है कि इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव आयन, एंड दैट इज वाई इट इज आयनिक नेचर। वेपर स्टेट में ये PCl5 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जो कि आयनिक स्टेट में, आयनिक नेचर में नहीं है। NCl3 is readily hydrolyzed while NF3 is not, does not hydrolyze. Why? Reason, chloride atom has vacant d orbital to accept electron pair while fluorine does not have. ना नाइट्रोजन में d orbitals है ना फ्लोरीन में है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। NCl3 में क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बट N2O4 इज डायमैग्नेटिक। रीज़न क्या है कि जो NO2 में पैरामैग्नेटिक नेचर होता है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जब ये डायमराइज होता है तो दीज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अप। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस बॉन्ड को बना लेते हैं, दोनों पेयर्ड अप हो जाते हैं। पेयरिंग हो जाएगी, देन इट विल नॉट बी पैरामैग्नेटिक, इट विल बी डायमैग्नेटिक। And to spot burning more vigorous than oxygen than air, ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। एयर में जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, लेकिन जब N2O को हम हीट करते हैं इट प्रोड्यूस N2 प्लस ऑक्सीजन, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन। आउट ऑफ 3 moles 1 mole इज ऑक्सीजन, मीन्स 33%। तो इसके मिक्सचर में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है, सो इट विल बर्न्स ऑब्जेक्ट्स मोर विग्राउसली दैन एयर। एयर में 21% है, इसके मिक्सचर में जो ये डिकम्पोज होता है तो ये 33% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद आपका ग्रुप नंबर 16 शुरू होता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही लेंगे। तो आज की वीडियोज़ में छोटा पोर्शन है, कुछ जो हमने ये ग्रुप किया है, ग्रुप 15, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ साथ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस हैं, आज इनको कीजिए। कल नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।